हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, कंटेंट जरूर देखें। देखिए, इस वीडियो में हम ईपी पुलिस कांस्टेबल, यह क्लास स्पेशल ईपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी का जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, जो जिसका एग्जाम 25-26 में होने वाला है, तो उसी भर्ती को टारगेट करते हुए यह पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें 19 प्रश्नों को देखा गया है, और यह पार्ट 2 वीडियो है, तो उसको लिए आप पार्ट 1 की वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के, क्योंकि ये चैप्टर वाइज क्लास है, तो इसी सीरीज में इसमें हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के प्रश्न को इसमें हम कवर करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न ईपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस और दिल्ली पुलिस सहित अग्निवीर और आल एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। आल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं इसी प्रकार के हम प्रश्नों को कवर करेंगे। जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी ईपी पुलिस, ईपीएसआई, ईपी जेल वार्डन, ईपी हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज सोल्यूशन दे रहे हैं। तो इसी चीज में यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दें, उसे आप जरूर देखें। तो देखिए, आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 19। इससे पहले 18 प्रश्नों का सोल्यूशन पार्ट 1 में अपलोड है। तो देखिए, इसी तरह के प्रश्न एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो गुणनफल इतना इतना में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए क्या होता है, तो जैसे कि जानते हैं कि इधर से होता है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए कि है, तो ये होता है इकाई अंक, ये होता है दहाई अंक, ये होता है सैकड़ा, हजार, इसी प्रकार होता है। तो इकाई अंक निकालेंगे तो यानी कि पीछे से शुरू करते हैं। तो इकाई अंक यानी कि लास्ट वाली संख्या में सिर्फ गुणा किया जाता है। लास्ट की संख्या में, जो लास्ट की संख्या है, तो लास्ट में कौन सी संख्या है, तो 4। तो 4 का लास्ट वाली संख्या में गुणा करेंगे तो 4 9 का हो जाएगा 36। 4 9 का 36 हो जाएगा। हमारा संख्या क्या हो जाता है, हमारा संख्या हो जाएगा 36। तो 36 में क्या लेंगे, तो सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, क्योंकि इकाई अंक निकालना है तो 6, और फिर सिर्फ 6 से इसमें गुणा किया जाता है। तो 8 हो जाएगा 48। 48 में फिर हो जाएगा हमारा 8 इकाई अंक, और फिर इकाई अंक जो 8 है उसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 गुना के 16। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, तो इकाई अंक हो जाएगा 16 का हो जाएगा 6। यह इसका इकाई अंक है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक हो जाएगा 6। इसका सही आंसर होगा। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इतना के गुणनफल में निम्नलिखित में से कौन सा इकाई अंक है, यानी कि बताना इसका इकाई अंक। यह प्रश्न ईपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 5 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का चैप्टर वाइज चैनल पे सोल्यूशन स्टार्ट किए हैं। तो अगर वीडियो को पसंद है, कंटेंट पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप न करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, इतना गुणनफल में कौन सा इकाई अंक है, तो बताना इकाई का अंक। तो आपको बता दिया रूल कि इकाई का अंक के लिए क्या करना है कि सिर्फ अंतिम संख्या में गुणा करना है। तो अंतिम संख्या में आप चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं या इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छक्का हो जाएगा 36। तो 36 में लास्ट का संख्या इकाई अंक क्या आ गया, 6। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 6 दुना का हो जाएगा 12, यानी कि इकाई का अंक हो गया 2, और फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दुना का हो जाएगा 6। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, तो इकाई अंक आ गया 6। तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और देखिए यह टाइप चेंज हो गया। यहाँ से आपको टाइप चेंज, नेक्स्ट टाइप आ गया और नेक्स्ट अलग टाइप एक आ गया। तो नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी प्रश्न पढ़ सकते हैं, सभी टाइप को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, ये नेक्स्ट प्रश्न है, 19 के पावर 144 का इकाई अंक क्या होगा। तो ये देखिए, यह प्रश्न ईपीपी जेल वार्डन के एग्जाम में 20 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर ईपी पुलिस का जो भी एग्जाम आने वाला है एसएससी जीडी का, तो अगर प्रश्नों का, अगर नंबर सिस्टम के प्रश्नों का थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड बढ़ा तो इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए थोड़ा आपको हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, जेल वार्डन, एसआई के प्रश्नों को थोड़ा सा आपको सॉल्व करना ही होगा, जो आपके लेवल में हो। तो उन सभी प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज, नावधारा, ट्रेंड, सभी का हम लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सबका चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं। इसीलिए हम सबसे पहले चैप्टर को उठाए नंबर सिस्टम, इसके बाद हम दशमलव वाला पढ़ेंगे। भिन्न सब कुछ आपको इस चैनल पे एक अल्टरनेटिव मिलेगा। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो डेली भी वीडियो मिलेगा। तो आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर है कि आप लोग वीडियो पे क्या रिस्पॉन्स करते हैं। तो देखिए, 19 के पावर 144 का इकाई अंक क्या होता है। 144 जो है ना, तो 144 में हम क्या करते हैं, इसका रूल होता है इसे 4 से डिवाइड किया जाता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या पूरा पूरा कट रहा है। तो देखिए, 4 3 के हो जाएगा 12, और 12 ये हो जाएगा 4 छके हो जाएगा 24, यानी कि यह जो संख्या है वो पूरा 4 से डिवाइड हो जा रही है। अगर यहाँ पे कोई शेष बचता है, तो शेष को, जो ये इकाई जो अंक दिया है, इसके पावर में शेष को सिर्फ रखते हैं, लेकिन शेष को कोई संख्या नहीं बच रही है। तो अगर कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो इस जो संख्या 19 इसके पावर में इसी 4 को रख दिया जाता है। इसका रूल होता है, अगर शेष 0 आ जाता है तो रूल होता है कि पावर में 4 डाल दिया जाता है। तो पावर में क्या डालेंगे, तो पावर में डाल देंगे हम 4। सॉरी, यह 19 नहीं है, यह 9 है, या 19 भी मान लीजिए, तो यह हो जाएगा पावर में हो जाएगा 4। अब 4 हो जाएगा, तो यानी कि 19 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 19 इंटू 19 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका बताना क्या है, तो बताना इकाई अंक। पूछा है ना कि इकाई अंक, देखिए कहा है ना कि इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक बताएंगे तो 99 के 81 आएगा। तो 81 आएगा, तो 81 में इकाई अंक कौन सा, ये तो दाएं का अंक हो गया 10 8, और इकाई अंक है 1। फिर इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो ये हो जाएगा 9। फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो 9 हो जाएगा 81, 99 81, और इकाई अंक क्या आ गया, तो हमारा इकाई अंक आ गया 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1। ये जेल वार्डन के प्रश्न में जो पूछा गया। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले इन प्रश्नों का पीडीएफ सेंड कर देते हैं, इसके बाद सोल्यूशन कराते हैं, इसके बाद आंसर की का भी सोल्यूशन भी अपलोड करते हैं, उसे आप जरूर देखा करें। संख्या 7 के पावर 195 इंटू 3 के पावर 158 के इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक क्या है, तो पहले क्या है, तो पावर में क्या है, तो पावर में है 195, तो पावर में है 195, तो 195 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये इसका रूल होता है। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, और आ जाएगा 36 9 यानी कि 35, और फिर हो जाएगा 4 8 32, तो 8 चौके हो जाएगा 32 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ गया शेषफल हमारा 3। इसके बाद एक दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी पावर में है 158 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 12, और ये हो जाएगा 3 38, और ये हो जाएगा 4 9 के 36, यानी कि यहाँ पे शेषफल आ गया 2। अब जो शेष आया ना उसी को पावर में रख देंगे, तो उसी को पावर में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से निकल के आ जाएगा 7 के पावर क्या हो जाएगा, 7 के पावर इसका आया है 195 को जब 4 से डिवाइड किए हैं तो ये आ गया है शेषफल 3, तो इसका पावर 3 हो जाएगा। इंटू 3 के पावर क्या हो जाएगा, तो 3 के पावर में जो 158 इसे 4 से डिवाइड किए हैं तो पावर में आया है 2, तो 3 के पावर हो जाएगा 2। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49 यानी कि 7 का वर्ग करेंगे, तो 7 का वर्ग क्या होता है, तो देखिए
ये तीन है ना, हाँ सॉरी हाँ 3 है। तो 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग होता है 343, तो 343 हो जाएगा, इनटू 3 का वर्ग होता है 9। अब इसके बाद इसको इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक निकालना है, तो यानी कि लास्ट की दोनों संख्या में गुणा करेंगे तो नतीजे 27 आ जाएगा। 27 आएगा, तो 27 में ये इकाई अंक है 7 और दहाई का अंक है 2, तो इसका सही आंसर क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा 7। 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का 7 सही आंसर हो जाएगा। देखिए यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 8 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए 257 कोई भी संख्या 3 अंक जैसे दिया है ना, 257 ये 5 अंक की हो 10 अंक की, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। जो लास्ट की संख्या होती है उसे हम लिख लेते हैं। तो लास्ट की संख्या क्या है, तो लास्ट की संख्या एक इसमें है 7 और इसमें है 8। इसके बाद जो पावर दिया होता है ना उसे 4 से डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम 45 में अगर 4 से भाग करेंगे तो 11 चौक 44, यानी कि शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आ जाएगा 1। और हमको फास्ट करना सिखा रहे हैं, तो फास्ट करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 7 और यहाँ से इंटू है और इसका निकल के आएगा 8। और 45 में अगर 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या है, 11 चौक 44, यानी कि शेष आएगा 1 इंटू 8 के पावर है 43, यानी कि 73 को अगर 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12। 73 को अगर 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 16 चौकी 64, ठीक है। 18 चौक 72, यानी कि इसके भी शेष आ जाएगा 1। तो शेष 1 आ जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो अगर 7 की पावर 1 है और 8 की पावर 1 है तो यही सेम संख्या हो जाएगी, तो यानी कि 7 8 हो जाएगा 56। तो 7 8 क्या आएगा, 7 8 आ जाएगा 56। तो 56 में इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक है हमारा 6। 56 जो संख्या है इसमें इकाई का अंक हमारा 6 है, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यूपीएसआई 13/11/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, रियल प्रश्न है। अब देखिए हम प्रश्नों को थोड़ा टाइम कम होने की वजह से थोड़ा टाइप नहीं कर पाए, तो हम गांव में रहते हैं, आप लोग वीडियो को जरूर सपोर्ट करें। आपको हम इस वीडियो में दिखा भी देंगे हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट 5 रेटिंग प्रश्न है। 9 12 15 18 डॉट 87 के बीच कितने पद हैं, तो देखिए इसका पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। हम लिखेंगे पहले इसका फार्मूला, जो यह फार्मूला आपको एकदम याद रखना है। यह एसएससी के एग्जाम, एसएससी एमटीएससी जैसे में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा फार्मूला हो जाएगा एन ए प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब अगर पूछेंगे कि ए एन क्या है, तो ए एन जो है ना वो आखिरी पद है। ए एन अगर हम चाहें तो यहाँ पे आपको लिख देंगे, तो ए एन क्या है, तो ए एन हो आखिरी पद, आखिरी यानी कि लास्ट वाली संख्या हो जाएगी, आखिरी पद है। ए क्या है, तो इसमें ए जो है ना, तो ए है प्रथम पद, ए है प्रथम पद, ठीक है, यानी प्रथम संख्या। और डी क्या है, तो डी जो है ना वो डी है संख्याओं के पदों का अंतर। डी जो है ना वो है पदों का अंतर, यानी कि संख्याओं में आपस में कितने का अंतर चल रहा है, तो पदों का अंतर है। अब इस फार्मूला में आपको यहाँ पे रख देना है। तो ए एन बराबर है आखिरी संख्या, तो आखिरी ये जो संख्या है 9 12 15 18, इसमें आखिरी संख्या क्या है, तो आखिरी संख्या हमारा 87 है। तो ए एन का मान हमारा इस फार्मूला पर रख रहे हैं, ए एन का मान हमारा आ जाएगा 87, ठीक है। 87 इक्वल टू ए है, तो ए के लिए क्या बताएं, तो ए है प्रथम पद, ए यानी प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या हमारी क्या है, तो प्रथम संख्या है 9, यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस n-1 हो जाएगा, n-1 इसी तरह रहेगा इंटू डी है पदों का अंतर। तो पदों का अंतर देखिए 9 से 12 पे जा रहे हैं 3 का अंतर है, 12 से 15 पे जा रहे हैं 3 का अंतर है, 15 से 18 पे जा रहे हैं 3 का अंतर, यानी अंतर हमारा 3 का चला। अब इसी को आपको सोल्व कर देना है, सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 87 इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 3n, ये हो जाएगा -1, 3n -1। अब देखिए अब 3n-1 है, तो -1 है ये, तो ये हो जाएगा -8, यानी कि -8। तो 87 में से जब आप -8 करेंगे तो देखिए 87 है हमारा, तो 87 अब देखिए ये है 87, ठीक है। तो देखिए ये है 87 में से अब इसे 9 को आप इधर लाएंगे तो जब 87 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 78। तो 78 इक्वल टू हो जाएगा 3n, सॉरी ये 1 नहीं -3 हम कह रहे हैं, क्यों हमारा मिस्टेक हो रहा है। इसके बाद ये है -3, इसके बाद ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 3n बराबर क्या हो जाएगा, तो 3n बराबर हो जाएगा 48 और 3 81, 48 और 3 81 और 3 से ये कट जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 27 3 81, यानी 27। इसका सही आंसर क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। तो 27 इसका सही आंसर रहेगा। ये वीडियो पसंद है प्लीज तो वीडियो को लाइक जरूर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, वही हमारे लिए मोटिवेशन और हेल्पफुल हमारे लिए रहेगा। तो आप लोग चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें। आप लोग अगर कंटेंट रेगुलर चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए फार्मूला आपको बताया, तो फार्मूला क्या था, तो फार्मूला हमारा था ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी फार्मूला पे आपको सिर्फ रख देना है, कहा कि 15 20 25 135 के बीच कितने पद हैं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, रियल प्रश्न है। तो ए एन यानी ए एन का मान है आखिरी पद, आखिरी पद क्या है, तो आखिरी पद है हमारा 135, तो ए एन के जगह पे रख देंगे 135, ठीक है। इसके बाद ए का मान ए होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है, तो प्रथम संख्या है 15, तो 15 रख देंगे, प्लस कर देंगे n-1 इंटू डी, डी होता है पदों का अंतर। देखिए 15 से 20 पे जा रहे हैं 5 का अंतर, 20 से 25 पे जा रहे हैं 5 का अंतर, यानी अंतर हमारा 5 का चल रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू हो जाएगा 5n और माइनस हो जाएगा 5, और माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5n इक्वल टू हो जाएगा 125, तो 5n इक्वल टू हो जाएगा 125। तो n का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 5 से कट जाएगा, तो 25 5 125। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 25, इसका सही आंसर हो जाएगा 25। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, 3 अंकीय संख्या। देखिए नंबर सिस्टम का हम चैप्टर वाइज क्लास ये वीडियो है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें। तो देखिए 3 अंकीय संख्या, ये क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो भी हाल ही में मोनेटाइज हुआ है। अभी हम हाल ही में इस चैनल से पे रेगुलर हुए हैं। 3 अंकीय संख्या का वर्ग 6 अंकीय संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। किसी भी 3 अंक की अगर संख्या है तो उसका वर्ग करेगा तो 6 अंक होगा, और कोई सिंगल संख्या है, सिंगल 1 अंक की संख्या है तो उसका वर्ग करेगा तो 2 अंक हो जाएंगे। अगर 2 अंक की संख्या है उसका वर्ग करेगा तो 4 अंक हो जाएंगे, 4 अंक की संख्या है तो उसका वर्ग करेगा तो 8 होंगे। ये तो सभी को फॉलो कर रहा है। यदि दोनों संख्याएं मिलकर 3 को छोड़कर 0 से 9 तक के सभी अंकों का उपयोग करती हैं तो 3 अंकीय वाली वो संख्या कौन सी है।
अब आपको इसमें इस कंडीशन में क्या करना है, देखिए यूपीपी हेड ऑपरेटर 29 जनवरी 2024 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो आपको क्या करना होगा, सभी संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे, क्योंकि सभी का वर्गमूल निकालेंगे तभी हमको सूटेबल हो जाएगा। तो सभी का वर्गमूल निकालेंगे तो 623 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 388 129, 388 129। तो क्या 388 129 में कह रहा है ना कि यदि दोनों संख्या मिलकर 3 को छोड़कर 0 से 9 तक के सभी संख्याओं का उपयोग करती है, तो क्या इसमें 3 को छोड़कर सभी संख्याएं बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 807 का वर्ग करेंगे, तो जब 807 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 651 249, 651 249 249। अब देखिए कह रहा है ना कि 0 से 3 को छोड़कर 0 से 9 तक इसमें आना चाहिए, तो क्या 0 अभी संख्या में देखेंगे तो 3 के अलावा क्या 0 से 9 तक सभी संख्या आ रही है, तो बिल्कुल आ रहे हैं। 3 से 3 को छोड़कर देखिए, 3 को छोड़कर 0 से 9 तक की, तो देखिए 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि 3 इसमें नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा 110%, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड को हम चेक ही नहीं करेंगे। तो प्लीज वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो टाइम टेकिंग भी होते हैं। और देखिए यह ईपी हेड ऑपरेटर के ये प्रश्न है, ईपी पुलिस कांस्टेबल के इसके लेवल में इजी रहते हैं, लेकिन आप लोग इस बार वैकेंसी की संख्या कम आने वाली है और स्टूडेंट भी ज़्यादा रहेंगे, तो हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा भी अगर बढ़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसे जरूर देखें। ईपी हेड ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं। देखिए 5 दोस्तों का एक समूह चॉकलेट का एक बैग साझा करता है, ठीक है, कह रहे हैं ना कि 5 दोस्तों का एक समूह एक चॉकलेट का बैग को साझा करते हैं। तो इसमें हम यहाँ से पहले लिख लेंगे, तो लिखेंगे तो टोटल फ्रेंड कितने हैं, तो टोटल फ्रेंड अगर टोटल दोस्तों की संख्या देखेंगे तो हो जाएगा 5। कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक को 6 चॉकलेट मिलती है, प्रत्येक को 6 चॉकलेट मिलती है, तो टोटल कितनी चॉकलेट मिल गई, तो एक टोटल 5 दोस्त हैं और प्रत्येक को 6 चॉकलेट मिलती है, तो टोटल 30 चॉकलेट अभी तक बच गई। और 3 शेष बच जाता है, 3 चॉकलेट जो है ना वो शेष बच जाता है। तो इसमें जो 3 चॉकलेट बच जा रहा है उसे जोड़ देंगे तो हमारा टोटल चॉकलेट कितना आ जाएगा, तो टोटल यानी कि कुल चॉकलेट हमारा कितना था, तो कुल चॉकलेट हो जाएगा 33, कुल चॉकलेट की संख्या हो जाएगी 33। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे नेक्स्ट पढ़ेंगे, 2 और दोस्त आ गए, तो 2 और दोस्त आ गए, तो अब टोटल फ्रेंड कितने हो जाएंगे, तो अब कुल दोस्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अब कुल दोस्त पहले 5 थे, लेकिन अब 2 नए दोस्त आ गए, तो 2 अब नए आ गए और पहले से 5 थे, तो कुल मिलाकर अब 7 दोस्त हो गए, ठीक है। 7 दोस्त हुए, 7 दोस्त हो गए, वे उन सभी 7 लोगों के बीच फिर से चॉकलेट साझा करते हैं, तो कितने शेष बचेंगे, तो फिर 7 लोगों को चॉकलेट बांटना है, तो किस 33 टोटल हमारे पास चॉकलेट है 7 और स्टूडेंट है 7 है स्टूडेंट और टोटल चॉकलेट है 33। तो इसको किस प्रकार बांटेंगे, तो किस प्रकार बांटेंगे कि कुछ संख्या शेष बचे और सभी को बराबर मिले। तो अब देखिए अब भाग करेंगे, तो 33 में हम 7 से भाग कर देंगे तभी तो पता चलेगा। तो 33 में अगर भाग करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28 और 7 5 35 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 और शेषफल कितना बच जा रहा है, तो शेषफल बच जा रहा है 5। तो देखिए प्रत्येक 7 स्टूडेंट को अगर 4-4 चॉकलेट देंगे तो हमारा सभी को बराबर मिलेगा 4-4 चॉकलेट और लास्ट में शेष बच जाएगा 5 चॉकलेट। तो कह रहा है ना कि तो कितने शेष बचे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसमें 5 चॉकलेट बचेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, और अगर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड है नंबर सिस्टम की प्रीवियस ईयर प्रश्नों का, उसे जरूर देखें। और देखिए ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करने के लिए या सोल्यूशन का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो भी हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, तो जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप न करें, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए यह प्रश्न ईपीपी हेड ऑपरेटर में 29 जनवरी 2024 को थर्ड सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न आपको जब वैकेंसी आएगी या ऐसे भी आप चाहें तो इसे सुपर फास्ट में प्रैक्टिस के लिए आपको इसे स्पीड में देखिएगा, या आपके पास बुक हो या प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगेगा तो उसमें आप इस सोल्यूशन के लिए हमारा यह वीडियो देख सकते हैं। ये आपको बिल्कुल ट्रिकी और हेल्पफुल होगा, और बिल्कुल आप अगर पहली बार भी मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको 110% गारंटी के साथ करें कि आपको समझ में आना ही आना है। एक धनात्मक पूर्णांक जिसे 2000 में जोड़ने पर एक योग प्राप्त होता है, तो कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक यक्ष मान नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, तो माना पूर्णांक वो कौन सा है, पूर्णांक मतलब कोई संख्या होनी चाहिए, तो संख्या कौन है, तो वो मान लेंगे एक संख्या। तो कह रहा है कि उसमें जोड़ने पर, तो एक में कितना जोड़ रहा है, तो 2000। तो जब हम एक में 2000 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2001, ठीक है। जोड़ने पर प्राप्त होता है जो 2000 से गुणा करने पर, यानी इसी संख्या को 2000 से गुणा करने के लिए भी कर रहा है, तो जब अगर 2000 से एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2000, ठीक है। गुणा करने पर योग से अधिक होता है, तो क्या इसके योग से अधिक है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि अगर गुणा कर रहे हैं तो 2000 आ रहा है और जब जोड़ रहे हैं तो 2001 आ रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो धनात्मक पूर्णांक इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर रहेगा 1 110% प्रश्नानुसार फॉलो कर रहा है। अगर हम 1 मान रहे हैं ऑप्शन के अनुसार पूर्णांक मानना है तो पूर्णांक हम 1 को मान लिए, तो 1 को मान लिए कि जब 1 में 2000 जोड़ रहे हैं तो 2001 हो जा रहा है, जब 1 में 2000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2000 ही आ रहा है। कह रहा है कि 2000 से गुणा करने पर योग से अधिक होना चाहिए, यानी कि प्राप्त योग इससे अधिक होगा, तो योग तो अधिक हो ही रहा है, योग जो योग है वो 2001 आ रहा है, मल्टीप्लाई वाला 2000 है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। देखिए यह क्लास स्पेशल ईपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि अगर आप ईपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो आप एसएससी जीडी के प्रश्नों को एकदम सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। और एसएससी जीडी में आप हमारा देख सकते हैं 2024 का एग्जाम खुद क्वालिफाई किए हैं। हमारे मैथ में 20 में से 16 प्रश्न सही है, रीजनिंग में 20 में से 19 प्रश्न सही है, हिंदी में 20 में से 19 प्रश्न सही है, और जीके में 20 में से 12 या 13 प्रश्न सही है, 13 प्रश्न शायद। तो आप देख सकते हैं, तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में स्कोर कार्ड सब कुछ है देख सकते हैं। और देखिए यह क्लास ईपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी के अन्य एग्जाम्स, अग्निवीर, आल पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई, क्योंकि यह क्लास चैप्टर वाइज है और प्रीवियस ईयर प्रश्नों का लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, लेटेस्ट में जो प्रश्न पूछे गए। देखिए ईपीपी
हेड ऑपरेटर 29 जनवरी 2024 को फर्स्ट में पूछा गया, लेटेस्ट पैटर्न है अभी एग्जाम का। तो इसी को फॉलो करने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस कंटेंट को, अगर आप चैप्टर वाइज सीरीज को रेगुलर चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए 3 क्रमागत गुणजों का योग 72 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो अगर कह रहा है ना कि योग 72 है, 3 संख्याओं का योग अगर 72 है तो हम 3 संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारा ट्रिक है, आप यहाँ से आप ट्रिक फॉलो कर लीजिए। तो ट्रिक क्या करिए ना कि सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ से औसत निकालेंगे, हम औसत निकाल लेते हैं, ठीक है। तो औसत जब निकालेंगे तो औसत क्या है? तो औसत योग, औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो योग दिया है 72, तो 72 और पद कितने हैं? तो पद है 3, तो इससे भाग करेंगे तो औसत हमारा कितना निकल के आएगा? तो औसत निकल के आएगा 24। और औसत जो होता है ना, तो औसत को बीच वाली संख्या माना जाता है। औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। जो हम एवरेज, आपको चैप्टर वाइज जब एवरेज वाले सेक्शन पे आएंगे, जब एवरेज पढ़ाएंगे तो आपको एकदम सेकंडों में सॉल्व आप कर पाएंगे। तो 24 ये क्या होगी? तो ये बीच वाली संख्या, एवरेज जो होती है ना वो बीच वाली संख्या होती है। तो 24 हमारा क्या है? तो ये कह रहे हैं कि 3 के क्रमागत, 3 क्रमागत गुणज, तो 3 गुणज हैं। तो एक तो बीच वाली संख्या हो जाएगी 24 और इसके आगे एक इसके पीछे होगा और वो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अगर बीच में अगर 24 है तो 24 में 3 का मल्टीप्लाई अगर 24 है तो 24 के बाद कौन सा 3 का मल्टीप्लाई आएगा? तो इससे पहले अगर आएगा तो 21 3 का मल्टीप्लाई है और इसके बाद अगर मल्टीप्लाई आएगा तो 27 3 का मल्टीप्लाई। तो कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो पहली अगर पूछता कि सबसे पहली संख्या कौन है तो वो है 21। अगर पूछता कि इन सभी संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है तो वो हो जाता है 21। अगर पूछता कि इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है तो वो होता है 27। अगर पूछता कि तीसरी कौन सी संख्या है तो वो हो जाता है 27। लेकिन पूछा कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 24। तो 24 इज द राइट आंसर। तो 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी टेलीफोन के डायल में सभी नंबरों का गुणनफल क्या होता है? तो किसी भी टेलीफोन में अगर आप डायल करते हैं तो नंबर क्या होता है? तो नंबर होता है 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कह रहा है डायल में सभी नंबरों का गुणनफल, तो गुणनफल यानी कि इसको गुणा करना है। तो 0 1 डॉट 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 9 तक गुणा करना है। तो अगर किसी भी संख्या में अगर आप 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका उत्तर 0 आता है। तो कहा ना कि क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 0। कोई भी संख्या कितनी बड़ी, अगर किसी भी संख्या में आप अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका उत्तर 0 हो जाता है। 0 तो इसका सही आंसर क्या होता है? सही आंसर का 0। देखिए यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 1 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है केले के एक गुच्छे, देखिए केले के पहले गुच्छे में केले की संख्या दूसरे गुच्छों में केलों की संख्या से 1/4 अधिक है। अब देखिए यहाँ से एक बात आपको समझना होगा, 1/4 अधिक, 1/4 अधिक है। अर्थात अब अगर आप अर्थ निकालेंगे तो 1/4 अधिक है यानी कि 1/4 अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे तो यानी कि 1/5 है। 1/4 अधिक है यानी कितनी है? तो वो है 1/4, 5/4 सॉरी 5/4 है, 5/4 हो जाएगी। तो 5/4 हो जाएगी। 1/4 अधिक है यानी कि 5/4 है, तो 5/4 है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा पहला गुच्छा और ये हो जाएगा दूसरा गुच्छा, क्योंकि दो गुच्छा है तो ये दूसरा गुच्छा हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना निकल के आएगा? तो रेशियो हमारा निकल के आएगा 5:4। अब प्रश्न आगे पढ़ेंगे। कह रहा है यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है, दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है, तो हम रेशियो में देख रहे हैं कितना कम है? तो 1 रेशियो कम है। और केलों में कह रहा है तो ये कह रहा है 3 केला कम है, तो 1 रेशियो का माना गया 3। तो कह रहा है कि तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या बताइए। तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या, तो पहले गुच्छे में रेशियो कितना है? तो पहले गुच्छे में है 5। तो जब 1 रेशियो का मान 3 है तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा? तो 5 रेशियो हो जाएगा 5 × 3, 5 3 15 केला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 15 केला। तो 15 केला इसका सही आंसर है। यह प्रश्न ईपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 1 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, रियल प्रश्न है। तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, मेहनत पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, क्योंकि अभी हमारा चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है। तो आप लोग जरूर वीडियो को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग को इसी तरह चैनल पे रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा और ट्रिकी कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि XY मानकर और पूरा बुक के जैसा, बिल्कुल आपको शॉर्ट और ट्रिकी कंटेंट मिलेगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या से 63 अधिक है। तो इसी प्रश्न को क्या करेंगे? तो ऑप्शन से ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप बेसिक लेके चलेंगे तो बहुत ही लेंदी होता है। आप ऑप्शन से जल्दी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 81। तो हम मान लीजिए संख्या है 81। तो कह रहा है ना कि 81 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को आपस में बदलने पड़ता है। 81 को बदल देंगे, तो बदल देंगे तो 1 और 8 लिख दे रहे हैं, ठीक है, बदल दिए। यदि बदलने पर प्राप्त संख्या से 63 कम है, तो 63 कम है यानी कि इनका अंतर जो है ना, 63 कम का मतलब क्या है? अंतर है 63 का, तो अंतर 63 का है तो ये इससे कितना कम है? तो ये इससे कितना कम है? तो इससे 7 कम है। रेशियो में देखेंगे तो 7 कम है और संख्या में कह रहा है 63 कम है, तो 7 का मान हो जाएगा 9, 7 9 63 यानी 1 रेशियो का मान हो जाएगा 9। अब कह रहा है यदि अंकों का योग 9 है, तो बिल्कुल अंकों का योग 9 है, 1 रेशियो 8 यानी कि अंकों का योग 9 हो जा रहा है। तो मूल संख्या क्या है? तो ये मूल संख्या, तो 1 रेशियो का मान 9 है, तो 9 रेशियो का मान कितना हो जाता है? 9 × 9 यानी कि 81। तो 81 इज द राइट आंसर। 81 इसका बिल्कुल सही और सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 रेटिंग प्रश्न करेंगे, क्योंकि ये आपको अगर कंपटीशन आप देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो आपको यह प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपको जानना चाहिए। इससे आप निगेटिव मार्किंग के बारे में पूरा अंदाजा लगा पाएंगे किस प्रकार निगेटिव मार्किंग होता है। अगर ये बुक से, जिस बुक से हम ये प्रश्न को लिए हैं ना, अगर आप जाएंगे इसका सोल्यूशन देखने तो आपको समझ ही नहीं आएगा। बहुत x y मानकर x-2 x कर किया है कि बिल्कुल इस समझ में आपको नहीं आएगा। हम सिर्फ आपको एक रेशियो, एक मेथड पे पूरा चैप्टर, सभी चैप्टर को लेकर चलेंगे। नंबर सिस्टम सही से स्टार्ट करेंगे और त्रिकोणमिति सब कुछ होते हुए आपको हम रेशियो मेथड से ही बताएंगे, और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सटीक, और बिल्कुल आपको, अगर आप नए स्टूडेंट है तो आपको 110% वादा है कि समझ में आएगा। लेकिन सिर्फ कंडीशन एक है कि आप लोग सपोर्ट करें, चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, आपसे रिक्वेस्ट है।
देखिए, किसी प्रबंधन प्रवेश में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाते हैं। एक छात्र सभी 100 प्रश्नों को हल करता है, सभी 100 प्रश्नों को हल करता है और 120 अंक प्राप्त करता है। उन प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें जिनका उसने सही उत्तर दिया है, यानी कि कितने प्रश्नों को उसने सही उत्तर दिया है। तो देखिए, यदि आपको एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि यदि आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार निकालेंगे कि अगर हम एक प्रश्न गलत करते हैं, ठीक है, अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो कितने अंकों का नुकसान हो रहा है। तो अगर आप एक प्रश्न गलत करें तो आपको 0.5 अंक कट जा रहा है, ठीक है, सही में से कट जा रहा है। और इसके बाद आपको जो 2 अंक मिलना चाहिए प्रश्न पे ना, वो भी नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर आप एक प्रश्न को गलत करते हैं तो आपको 2.5 अंक का नुकसान हो जा रहा है। क्यों नुकसान? इसलिए हो जा रहा है कि अगर आप उस प्रश्न को गलत न करके सही किए होते हैं तो 2 अंक आप और पाते और जो आपका नेगेटिव में 0.5 कटा है वो भी नहीं कटता। तो इसीलिए अगर आपको एक प्रश्न अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको 2.5 नंबर का नुकसान हो जा रहा है। कितने, अगर आप एक प्रश्न गलत कर रहे हैं तो आपको कितने नंबर का नुकसान हो जा रहा है, तो हमको देख रहे हैं कि अगर हम एक प्रश्न भी गलत कर रहे हैं तो हमको 2.5 नंबर का नुकसान हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम सही उस प्रश्न को गलत ना करके सही करते तो हमको 2 अंक मिलते और जो हमारा जो गलत हो जा रहा है तो 0.5 कट जा रहा है वो भी नहीं करते। तो हमको नुकसान कितना हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है 2.5 अंक का। अब देखिए, कह रहा है ना कि अब कह रहा है कि एक छात्र ने सभी 100 प्रश्नों को हल करता है। तो टोटल कितने प्रश्न है, तो टोटल हमारे पास है 100 प्रश्न, ठीक है। अगर वो 100 प्रश्नों को सही करता है, अगर 100 प्रश्नों को अगर वो सही करता है, अगर आप सही कर अगर स्टूडेंट अगर 100 प्रश्नों को अगर सही किया होता है तो उसको कितना अंक मिलते थे? एक प्रश्न सही होने पर दो अंक मिल जा रहा है, तो इसको मिलता है 200 अंक। यानी कि इससे कितना नंबर मिलता है, तो टोटल मिलाकर 200 अंक मिल जाता है, यानी 200 नंबर मिलता है। लेकिन इससे मिला कितना है, तो मिला है मात्र, कहा है ना कि और 120 अंक प्राप्त करता है, यानी मिला है मात्र 120 अंक। इससे मिला है मात्र 120 अंक। तो इससे नुकसान कितने का हुआ है? 120 अंक मिला है, यानी कि 80 अंक का इससे नुकसान हो गया है, ठीक है। 80 अंक का नुकसान हो गया, 80 नंबर का इससे नुकसान हो गया है। 80 अंक का नुकसान हो गया, ठीक है। 80 अंक का नुकसान यहाँ से निकालेंगे, 80 अंक का नुकसान हुआ है। अब देखिए, 80 अंक का नुकसान हो रहा है। हम यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो देखें कि एक प्रश्न गलती करने में 2.5 अंक का नुकसान हो रहा है। तो ये रेशियो में आ जाएगा ना, 2.5 का मान हमारा आ जाएगा 80। 2.5 का मान हमारा 80 निकल के आ जाएगा। तो एक का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 बटा में 2.5 और जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 800 बटा में हो जाएगा 25 और 25 से जब ये कटाएंगे तो ये हो जाएगा 32 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। तो ये कौन क्या हुआ है, तो 32 जो है ना गलत प्रश्न है। 32 उसने गलत प्रश्नों की संख्या यहाँ से हम निकाल रहे हैं। ये जो है ना, तो ये यहाँ से हम जो ये लिखे हैं तो ये निकाल ले रहे हैं गलत प्रश्नों की संख्या। अगर पूछता ना कि उसने कितने प्रश्नों को गलत किया है, तो गलत प्रश्नों की संख्या आप यहाँ से निकाल लेते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा 32 प्रश्न। 32 प्रश्न उसने गलत किया है। गलत प्रश्नों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, तो गलत प्रश्नों की संख्या 32 है। और टोटल प्रश्न कितने हैं, तो टोटल प्रश्न है 100 और उसमें से उसने अगर 32 प्रश्न गलत कर दिया है तो सही कितना किया है, तो 100 में से 32 घटा देंगे, यानी कि 68। तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो उसने 68 प्रश्न सही किया है और 32 प्रश्न उसने गलत कर दिया है। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें जिसने उसने सही उत्तर दिया है। तो सही उत्तर कितने प्रश्न का दिया है, तो वो हो जाएगा 68 इज द राइट आंसर। तो 68 इसका सही आंसर रहेगा। देखिए, इससे शॉर्ट्स और इससे ट्रिकी शायद इसका सोल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल शॉर्ट है और बिल्कुल आप सेकंडों में, इस 1 मिनट के अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका सही हो जाएगा। देखिए, ईपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 2 फरवरी 2024 को फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। आपको प्लीज़ वीडियो हेल्पफुल लगी तो सॉल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होता है, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है ना कि देखिए, ये भी 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है और जिस बुक से हम ये आपको दिखा रहे हैं कि जो इस बुक से हम हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना है। तो माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। तो माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही लूँगा, जो मुझे नहीं आता है मैं वो सीख लूँगा। इसी माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तभी आप आराम से आगे ग्रो कर पाएंगे। तो देखिए, आपको माइंडसेट हमेशा ऐसा ही रखना है। और देखिए, तो वीडियो के बीच में एक मोटिवेशनल कुछ रखते हैं ताकि आप थोड़ा सा अंदर से मोटिवेट रहें और आपके लिए वीडियो मोटिवेशन का काम करे। इसीलिए तो माइंडसेट आपको इसी माइंडसेट के साथ अगर प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आराम से मैथ को सीख पाएंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको हम गारंटी कर रहे हैं कि आप मैथ को सीख पाएंगे और खेल में आपको मैथ सिखाएंगे। मैथ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको हम देंगे। तो देखिए, तो प्लीज क्यूआर स्कैन फॉर कंट्रीब्यूट ओनली 20 रुपया इन यूपीआई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद है तभी आप हेल्प करिएगा। अगर आपको वीडियो 1% भी पसंद नहीं है, अगर आपको लगा कि टाइम वेस्ट हुआ है तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल भी हेल्प ना करें, बिल्कुल भी 1 भी रुपया सेंड ना करें। लेकिन आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो वीडियो को देखिए, फिर वीडियो को अरेंज करिए, फिर उसका सॉल्यूशन बनाइए, फिर उसका ट्रिकी सॉल्यूशन करिए, फिर उसे अपलोड करिए, फिर उसे रिकॉर्ड करिए, फिर उसे अपलोड करिए, फिर उसे एडिट करिए, फिर थंबनेल बनाइए, फिर उसे पोस्ट करिए। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो उससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। चैनल हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तभी चैनल से अर्निंग भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग जरूर स्कैनर पर स्कैन करके ओनली 20 रुपये का आप सहयोग कर सकते हैं, तो जरूर करें। आपकी मर्जी, आप चाहे तो 5 रुपये भी सेंड कर सकते हैं, 10 रुपये, जो भी आपको सहयोग करना हो तो वो आप सहयोग जरूर करें, जिससे कि हम अपने चैनल अपने रिचार्ज को रेगुलर रख पाएं और आपको हेल्प कर पाए। क्योंकि हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, कोई हम टीचर नहीं है, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट हैं। तो हम गांव में रहने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन जो भी अपने 3 ईयर स्टडी के आधार पर जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो भी हम शॉर्ट में बता पाते हैं तो उससे आपको हेल्प करते हैं। तो यह स्कैनर, अगर आपको वीडियो पसंद है, सॉल्यूशन पसंद है, आप चाहते हैं इस प्रकार आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मैथ का दिया जाए, आपको रेगुलर क्लासेस मिलती है, तो उसके लिए आप जरूर आप हेल्प करें। इसी स्कैनर को स्कैन करिए। इसे क्या करिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जाने के बाद आप फोन पे या जो भी आपके पास कोई भी यूपीआई हो तो उसी एनी यूपीआई से आप इसे स्कैन करिए और मिनिमम 20 रुपये का सहयोग कर सकते हैं तो करिए। आप 5 रुपया 2 रुपया आप जो भी आपको लगे उचित है उसे आप सहयोग करें। सहयोग आपको सिर्फ उतना ही करना है कि आपके दैनिक खर्चे को उससे प्रभाव न पड़े। आपको ऐसा ना लगे कि हमारा इतना पैसा चलेगा। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, ट्रिक पसंद आया हो, सॉल्यूशन पसंद आ रहा हो तो आप थोड़ा सा हमारी मदद जरूर करें, जिससे हमको हेल्प हो पाएगी। तो आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को हेल्प जरूर करें स्कैन करके। और आप एक बात और, अगर कोई भी मनी सेंड करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जो भी आप स्टूडेंट अगर सेंड करें तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि हम आपके स्कैनर पे इतना रुपये का कंट्रीब्यूशन दिए हैं। जिससे क्या होगा, उस आप लोग अगर कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका उस कमेंट को लेकर आएंगे और दिखाएंगे अगली वीडियो में कि इस भाई को हमारी वीडियो पसंद आई है और इन्होंने इतने रुपये का हेल्प करके हमारी जो है मेहनत को समझा है, मेहनत उनको पसंद आई है, ट्रिक पसंद आई है, इतने रुपये का हेल्प किया है। तो आपके ऊपर है, आप अगर हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें।
इस सीरीज को जारी रखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए ये भी 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है और जिस बुक से हम ये आपको दिखा रहे हैं कि जो इस बुक से हम कवर किए हैं इस प्रश्न को लिए हैं वहाँ भी इसका भी सोल्यूशन पूरा यक्स वाई मानकर गोच-पोच कर दिया जो आप अगर देखेंगे तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो वो उससे प्रश्नों को आप हमारे मेथड से करिए, रेशियो मेथड से आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। पार्किंग स्थल में 2 प्रकार के वाहन होते हैं, 2 पहिया और 4 पहिया। पार्किंग स्थल में वाहनों की कुल संख्या 200 है। जब सभी वाहनों के पहियों की संख्या गिनी जाती है तो कुल 580 पहिया होते हैं। पार्किंग स्थल में 4 पहिया वाहनों की कुल संख्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल वाहन। तो कुल वाहन कितने हैं तो दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं तो कुल वाहन है 200, ठीक है। कुल वाहनों की संख्या हो जाएगी 200। अगर 2 पहिया वाहन को देखेंगे, अगर जो भी 200 कह रहा है कि वाहन टोटल 200 हैं, तो अगर सभी वाहन अगर 2 पहिया वाहन होते, अगर 2 पहिया वाहन होते तो इनमें टोटल पहियों की संख्या कितनी हो जाती? तो ये एक गाड़ी में 2 पहिया तो टोटल अगर 200 वाहन है तो अगर 200 वाहन 2 पहिया रहे होते तो इसमें टोटल 400 पहिया हो जाते। और देखिए अगर ये सभी जो 200 वाहन का है ना कि टोटल 200 वाहन है, अगर वो जो भी 200 वाहन है अगर वो दोनों 200 वाहन अगर 4 पहिया वाहन रहे होते तो इसमें टोटल पहियों की संख्या कितनी होती? तो 4 पहिया अगर रहते तो एक गाड़ी में 4 पहिया और 200 अगर गाड़ियाँ रहती तो 200 के 8 यानी कि टोटल 800 पहिया हो जाती है। पहिया में किस लिए कन्वर्ट किए हैं? क्योंकि यहाँ पे दिया है कुल 500। देखिए कहा है ना कि जब देखिए टोटल प्रश्न के अनुसार चला जाता है तो प्रश्न दिया है जब सभी वाहनों के पहियों की संख्या गिनी जाती है तो कुल 580 होता है, यानी कि वाहन की पहिया की संख्या होता है 580, इसीलिए हम सभी वाहन को 580 में कन्वर्ट कर दिए। ये जब एलिगेशन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पूरा पूरा समझ में आएगा। अब इससे क्या कहते हैं, इसके तिर्यक पक्षांतर किया जाता है तो 400 और 180 का अगर अंतर करेंगे तो कितना आएगा? तो अंतर आ जाएगा 180। 800 और 580, 800 और 580 का अगर अंतर करेंगे तो हो जाएगा 220। रेशियो में है तो रेशियो में है तो कट जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 9 दूना के 18 और ये हो जाएगा 11 दूनी के 22, यानी कि आ गया 11:9। 11:9 हमारा उत्तर आ गया। हमारा आगे अगर पूछता कि 2 पहिया और 4 पहियों का रेशियो में कितना अनुपात है तो वो हो जाता है 11:9। लेकिन इससे भी आगे पूछा है कि 4 पहिया वाहनों की कुल संख्या बताइए। तो 4 पहिया वाहनों की कुल संख्या, तो 4 पहिया वाहनों की रेशियो में कितना है? तो रेशियो में 4 पहिया वाहनों की जो रेशियो आया है वो है 9 और टोटल दोनों का 4 पहिया और 2 पहिया दोनों को मिलाकर रेशियो कितना हो जा रहा है? तो 9 और 11 हो जाएगा 20 और 20 हो जा रहा है। टोटल संख्या कितना है वाहनों की? तो टोटल क्योंकि वाहन की संख्या निकालें तो टोटल वाहनों की संख्या है 200, तो इसे 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 यानी कि 4 पहिया वाहनों की संख्या कितनी निकल के आ गई? तो 4 पहिया वाहनों की संख्या आ गई 90। 4 पहिया वाहनों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 4 पहिया वाहनों की संख्या हो जाएगी 90। अगर पूछता है यहीं पे कि 2 पहिया वाहनों की संख्या है तो टोटल वाहन की संख्या दिया है 200, तो 200 में से हम 90 यहाँ से डायरेक्ट घटा भी देंगे तो आ जाएगा 110 जो कि हमारा 2 पहिया वाहनों की संख्या होता है। या आप अगर पूछता है 2 पहिया वाहनों की संख्या तो आप क्या करते कि रेशियो को 11 को ऊपर रखते, इसके बाद टोटल 20 को करते, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देते 200 से, तो यहाँ से भी हमारा 110 निकल के आ जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ये 90। यह ईपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया रियल प्रश्न है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको सोल्यूशन पसंद है, वीडियो के बारे में जो भी राय जरूर दें और चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है, तो इस नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे जिसमें नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3 वीडियो में। इसके बाद हम आगे के इसी प्रकार हम ट्रेन नाव धारा सभी का हम चैप्टर वाइज सोल्यूशन ऐसा सबका हम आपको सोल्व कराएंगे। तो आप लोग जरूर सपोर्ट जरूर करें क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये सॉल्व कराना सीरीज को चलाना बिल्कुल ही इंपॉसिबल हो जाएगा। 63,588 को 321 से भाग देने पर 198 आता है, तो बिल्कुल आता है। अगर इसमें भाग करेंगे तो 198 110% आएगा ही आएगा। तो कह रहा है इतना से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? तो इतना को अगर भाग देना है तो हमारा भाग देंगे तो हो जाएगा 6.3558। इसे भाग करना है किससे? तो भाग करना है 0.0198 से। तो देखिए दशमलव दोनों अंक पे 4 अंक पे आएगा तो 0 से दशमलव कट जाएगा और भाग करेंगे तो हमारा भाग करेंगे तो आ जाएगा 321। तो 321 इसका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा। देखिए ईपीपी हेड ऑपरेटर 30 जनवरी 2024 को सेकंड में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए यदि 1000 का योग केवल अंक 8 वाली संख्याओं को जोड़कर प्राप्त किया जाता है तो ऐसी व्यंजन के कितने प्रत्येक तत्व हैं जिनमें 8 अंक मौजूद होंगे? तो इसके लिए क्या करना है कि आपको कुल मिलाकर ना, इसका कहने का मतलब है कि 8 को कितनी बार जोड़ा जाए कि हमारा 1000 निकल जाए। तो 8 + 8 + 8 + 88 + 888 इसे आप जोड़कर देख सकते हैं। अगर आप इसे जोड़ेंगे ना तो इसका सभी का जोड़ निकल के आ जाएगा 1000, जो कि प्रश्न में कहा है कि 1000 योग होना चाहिए। 1000 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें 8 कितनी बार मौजूद है, तो 8 कितनी बार मौजूद है अब इसे काउंट करेंगे। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 कितनी बार मौजूद है? तो 8 बार मौजूद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह भी प्रश्न को हम 5 रेटिंग स्टार करेंगे क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों का अगर आप सोल्यूशन देखेंगे बुक में तो आपको बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई मानकर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट किया है कि उसे हम शॉर्ट में बनाएं और आपको हम दे रहे हैं। तो प्लीज़ आपको जो भी वीडियो आता है पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। तो पहले हम इसका बेसिक देख रहे हैं फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानना होगा। तो बेसिक हम बता रहे हैं, ठीक है। बेसिक में क्या है कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती है तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते हैं। कुल नोटबुक कितने बांटे गए? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेंगे कि बच्चों की संख्या यक्स है क्योंकि बेसिक में ना थोड़ा सा आपको डीप में जाना पड़ेगा। हम शॉर्ट अपने हिसाब से किए भी हैं। तो मान लेंगे कि बच्चों की संख्या क्या है, तो मानेंगे कि बच्चों की संख्या मानेंगे कि देखिए हम कोई पैड पे नहीं लिख रहे हैं, मोबाइल पे लिख रहे हैं क्योंकि हम गाँव में रहने वाले स्टूडेंट हैं तो मोबाइल पे लिख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा हेड राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप भावना को समझिएगा और क्वेश्चन के तर्क को समझिएगा। तो मान लेंगे टोटल बच्चों की संख्या यक्स है, तो कह रहा है ना कि बांटे गए तो प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है। तो बच्चों की संख्या का 1/8 है यानी कि यक्स
का 1/8 है। कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाती है तो इन्हीं बच्चों की यानी कि यक्स का आधा बच्चों की संख्या यक्स माने तो आधी हो जाती है यानी कि x/2, तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलता है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 ऊपर क्या आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर देखिए यक्स से यक्स कट जाएगा, तो ये अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से 1 का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 1 का मान आ जाएगा 16 चौके 64, 1 का मान हमारा आ जाएगा 64, 1 का मान हमारा आ जाएगा 64, ठीक है। 1 का मान हमारा यहाँ से निकल के आ गया 64, 1 का मान आ गया 64। अब देखिए आगे कहेंगे, कह रहा है कि यदि बच्चों को आधी होती है तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलते हैं, ठीक है। हो गया, ये हो गया हमारा कितना है तो 64 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब आप निकालेंगे कि टोटल कितनी नोटबुक बांटी गई है, तो टोटल बांटी गई नोटबुक निकालेंगे, तो टोटल बांटी गई नोटबुक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का मान है 64 और इंटू हो जाएगा 64/8, तो ये हो जाएगा 8 8 64, यानी कि 64 में 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512, तो 512 इसका सही आंसर हो जाएगा। या आप अगर चाहें तो इस प्रकार न करके आपको ट्रिक से हम बता रहे हैं, ट्रिक से आप किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप बेसिक हम आपको बता दिया, अब आपको ट्रिक बता दें। तो ट्रिक से आपको क्या करना है, देखिए ट्रिक से यह प्रश्न सेकंडों में उड़ जाएगा, ट्रिक से यह प्रश्न सेकंडों में आप खत्म कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, अब हमारे ट्रिक से आप चलिए, तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक से आप चलेंगे तो कह रहे हैं ना कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त बांटे गए प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है, यानी कि प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या, तो नोटबुक की संख्या यहाँ पे लिख देंगे, ये है नोटबुक की संख्या, ठीक है। नोटबुक की संख्या का रेशियो कह रहा है ना कि बच्चों की संख्या का 1/8 है, बच्चों की संख्या का 1/8 है, यानी कि इसका रेशियो दे देंगे बच्चों की संख्या से, तो बच्चों की संख्या का 1/8 है, यानी कि 1:8 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है यदि बच्चों की संख्या आधी होती है, बच्चों की संख्या आधी, बच्चों की संख्या है कितनी 8 है, तो 8 से अगर आधी होती है यानी कि 4 हो जाती है, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलता है, तो नोटबुक की संख्या कितनी होती है तो 16। अब इससे क्या करेंगे ना कि इसे हम क्या करते हैं कि जब हमारे आप ट्रिक से लेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, नीचे का नीचे करेंगे तो हो जाएगा 16 चौके 64, ठीक है। अब कह रहा है कि तो कितनी नोटबुक बांटी गई, तो टोटल कितनी नोटबुक बांटी गई, तो टोटल नोटबुक के लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 64, तो 8 इंटू जब 64 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 512, इज द राइट आंसर। तो ट्रिक से आप सेकंडों में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो ये कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, तो देखिए प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले, और चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और ज्वाइन टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ से आप प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्यूशन के लिए वीडियो भी देख सकते हैं, और इसका सोल्यूशन का भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। तो देखिए 98 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे ये भी पता चल पाएगा कि हाँ आप लोग चैनल पर रेगुलर आप वीडियो देख रहे हैं, अंत तक देख रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो हम जानेंगे कि अंत तक आप वीडियो से जुड़े हैं। तो यह पार्ट 2 वीडियो थी, इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें पार्ट 3 वीडियो होगी जो नंबर सिस्टम की, उसमें इसके बाद नंबर सिस्टम पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और आप जो भी एग्जाम्स को देने वाले वनडे एग्जाम्स को, आपको यह सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 लेकर आएंगे। तो आप लोग के रिस्पॉन्स के ऊपर ये है कि आप लोग कितना क्या रिस्पॉन्स करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपको इस चैनल पर अल्टरनेट डे पे वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी मैथ की, अगर आप डिमांड करें तो रीजनिंग का भी हम क्लास देंगे, तो आप लोगों के डिमांड के ऊपर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।